चार प्रॉब्लम है जो भैंसों में होती है, बिल्कुल जिनमें से एक है कि जेर रुक जाना। जेर रुक जाना। और अपने देसी भाषा में कहते हैं ना कि जेर भैंस को ब्याई तब समझिए गाय भैंस को जब जेर गिर दे। चाह रहा हूं कि ये जेर वाली शिकायत समझ रहे आप। ब्याने के बाद तो कहते हैं ना बच्चेदानी की सफाई, हाँ जी, जो 20-22 दिन तक मैला छटती है उनकी मूवमेंट शुरू करनी। बिल्कुल जी। कई बार क्या होता है ना, भैंस ब्यागी और चुप खड़ी रहती है, बिल्कुल भी जोर नहीं लगाती, बच्चेदानी में टोन ही नहीं है, हलचल ही नहीं है, उसमें ये राम राम बे सारे साथियों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा घोगड़िया। डॉक्टर बोले पशुपालन की बात है। एक बार फिर सभी साथियों का अपने चैनल पर सारे साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। और प्रसिद्ध डॉक्टरों में एक डॉक्टर बिल्कुल हमारे बीच में जिसने बहुत सारी बढ़िया जानकारी दी है पहले भी, और उन बातों पर अपना अमल करे हैं। डॉक्टर छाजूराम उर्फ CR चौधरी हमारे बीच में। डॉक्टर साहब एक बार तो प्यार भरी राम राम। राम राम भाई, राम राम। आपको भी राम राम, और अपने प्रोग्राम को देखने सुनने वाले भाइयों को भी राम राम। और जी घर परिवार सुख शांति है जी? सब बहुत बढ़िया मेरे भाई। ठीक भी ठीक है? हाँ जी ठीक है जी, ठीक चल रहा है जी जी बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, आज किस टॉपिक के बारे में बात करोगे जी? ऐसा है, अब पहले भी अपन ने जिक्र किया है कि अब अपनी भैंसों का ब्याह शुरू हो जाएगा। हाँ जी। ये महीने मई का जो है ना, आज 27 तारीख है। हाँ जी। तो 10-15 दिन के बाद भैंसे ब्याने लग जाएंगी। तो उस टाइम 2-4 प्रॉब्लम है जो भैंसों में होती है, बिल्कुल, जिनमें से एक है कि जेर रुक जाना। जेर रुक जाना। और अपने देसी भाषा में कहते हैं ना कि जेर भैंस को ब्याई तब समझिए गाय भैंस को जब जेर गिर दे। तो गलत नहीं है। हाँ जी। तो जेर रुक जाना एक आज के टाइम में बड़ी भारी समस्या होती जा रही है। बहुत से ऐसे जानवर ऐसे आते हैं, गाय भैंस जो कि ब्याह गए ठीक ठाक, पूरे टाइम पे ब्याह गए, लेकिन जेर रुक जाते हैं। फिर उन पे दवाइयां देनी पड़ती हैं, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, कई बार हाथ से निकालनी पड़ती है। लेकिन वो सारा ही जो है ना, दूध का जो उसने आगे प्रोडक्शन करना है, दूध देना है, उस पर पूरा असर पड़ता है इसका। अच्छा जी। हाँ, वो मजेदार बात नहीं रहती पशु की। तो दूध जो है ना, ब्याने के बाद बगैर जेर जार की तकलीफ हुए, ठीक ठाक ब्याह जाए, ठीक चारा खाए और स्वस्थ रह के जो बात बनती है, वो जेर वाली बात में पूरा फर्क पड़ता है। और वो ही नहीं है, दूध भी पूरा नहीं देगी। और ब्याने के बाद जब वो 1.5 से 2 महीने में नए दूध होना चाहिए, हाँ जी। या तो वो नए दूध नहीं होगी, हाँ जी, और होगी तो फिर जाएगी, ठहरेगी नहीं। हाँ ठहरेगी नहीं, बार बार फिरती रहेगी, तो आगे भी नुकसान करती है। तो मेरे ख्याल से आज अपन इस जेर के बारे में जिक्र करते हैं कि इसके मुख्यतः क्या कारण है। हाँ जी, कारण है किस प्रकार आप घर पर बचाव कर सकते हैं। ऐसा है राहुल कि जेर का एक कारण नहीं होता रुकने का, इसके कई कारण हैं। एक तो पशु के अंदर जो बच्चेदानी को खुराक चाहिए, हाँ जी, या जो तत्व उसको चाहिए जिससे कि उसकी हर साइड की कमी पूरी हो जाए, बिल्कुल सर, वो आजकल पशुओं को नहीं मिल रही है। वो चारा दाने में वो ताकत नहीं है। पशु बाहर तो खुलते नहीं है चारा गांव में, ठाण पे खड़े खा रहे हैं। तो जो भाई ने सूखा डाल दिया, हरा डाल दिया, खल बिनोड़ा डाल दिया, उसके बाद खत्म।
तो जो से चीजें मिलनी चाहिए वो तो मिल गई पशु को। एक मिनट सर, जैसे आप पहले पाली होते थे वो बाहर चरा कर ले करते। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जेर वाली शिकायत एक कमजोर भैंस को नहीं मिलेगी जो रोजाना गरीब भाई जंगल में चरा के लाता है, शाम को वापस आता है। हाँ 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 लेकिन एक बहुत तगड़ी भैंस है, उसकी हड्डी नजर नहीं आ रही, गोल वटोल है हाँ और चिकनी है, हाँ। और अब मालिक खुश हो रहा है कि मेरी तो भैंस पड़ी हुई है, हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो जेर रुक जाएगी। जेर, हाँ। और एक गरीब भाई की भैंस की हड्डी नजर आ रही है, कमजोर है, लेकिन जेर नहीं रुकेगी। न उसकी भैंस पाछा निकालेगी, न ब्याने से पहले न बाद में। अच्छा, पाछा भी नहीं निकाल। बिल्कुल, हाँ ये कमियों की चीजें हैं। बिल्कुल सर। वो भैंस अपनी मर्जी का हर टाइप की जड़ी बूटी चारेगी जो है ना जंगल में खा के आती है, तो उसमें जो मोटी मोटी जो कमियां होती हैं वो काफी कुछ उसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन जो स्टॉल फेड है ना, जो पशु खड़ा खा रहा है, उसमें है ये प्रॉब्लम। उसमें प्रॉब्लम मतलब इसका ये है जी, अपना पशुपालक भाई अगर चराने की जगह बाहर, तो बाहर चरा कर ले। चरा रही नहीं, जगह लाएगा कहाँ से, जगह ही नहीं रही। ये भी ठीक बोल नहीं इतना मेहनती कोई आदमी रहा। हाँ बस 2 घंटे पहले मेहनती थे लोग, मेहनत करते थे, सवेरे खोलते थे, शाम को घर पे वापस लाते थे। अब ने तो वो जगह रही, सारी जगह तो इरिगेशन और जो है ना जुताई वाली जगह होगी। बिल्कुल राम राम। और दूसरा कि जो इसकी कमी के लिए क्या कर सकता है वो अपना आगे जिक्र करेंगे, लेकिन साथ साथ में और कवर कर दूं कि इसके और भी कई कारण हैं। जैसे एक भैंस बहुत ज्यादा मोटी है, हाँ जी, वो भी जेर रुक जाती है। बहुत उसका जो पचने का अपचय वाली जो शिकायतें हैं पेट की, हाँ जी, वो गड़बड़ होती है। हाँ उससे सारा सिस्टम बदलता है, उसका हार्मोन सिस्टम बिगड़ा होता है, वो भी नहीं करेगी। कई बार 2 बच्चे होते हैं पेट में, वो जेर रुक जाएगी। कई बार ओछी भी आ गई, एक भैंस एक्सीडेंटली घुड़ गई या दौड़ गई, रेस लगा दी, डर गई, और उसका टाइम था जैसे 1 महीने बाद ब्याने का, पहले ब्याह गई, वो जेर रुक जाएगी। हाँ जी हाँ जी, समझ रहे हैं आप? समझ गए। या कई बार ऐसे रोग भी हैं गर्भ के, जैसे ब्रुसेल्ला एक बीमारी होती है। अच्छा, उसमें आखिरी के जो है ना 3 महीने हैं भैंस के ब्याने के, जैसे 7 से 10, उसमें वो बच्चा गिराती है और जेर पक्का रोकेगी। वो हाँ, कुछ रोग भी है उसमें, पशुपालक भाई कुछ नहीं कर सकता, वो डॉक्टर की सलाह से ही उसका इलाज होगा। लेकिन जो पशुपालक कर सकता है, मेन बात वो है कि हम उसको जिक्र करें। हाँ जी बिल्कुल, जरूर देते रहे उसको। जैसे पहले भी जिक्र किया था ना, न्यूट्री डाइट है, डाइटमिन पी है, चिलेटेड एग्रीमिन है, ये खनिज लवण है। इनमें 20-22 ऐसे मोटे और बारीक तत्व हैं जो कि शरीर के लिए भी और बच्चेदानी के लिए, विशेष तौर पे आंखों के लिए, बच्चेदानी के लिए, ल्योटी के लिए, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आपका पशु गर्भित हो गया, कंपनी के हिसाब से, कोई कंपनी 50 ग्राम बताती है, कोई 40 ग्राम है, कोई 30 ग्राम, सबकी अपनी मात्रा है, उसके हिसाब से रोजाना 30 ग्राम 25 ग्राम नमक मिला के चारा दाने के साथ वो देना शुरू कर दें। अच्छा, नमक तो बहुत जरूरी है। हर लिहाज से, वृद्धि के लिए भी, नए दूध होने के लिए भी, बच्चे की ग्रोथ के लिए भी, और इस टाइप की शिकायतों के लिए भी नमक बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, तो ये भूले ना। हमारा जो आज पशुपालक है, हम हरियाणा में नौकरी करते 40 साल हो गए, हम उस खनिज लवण को एक इलाज समझते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। हाँ, पशुपालक समझता है कि जी मैंने 1 किलो तो खिला दिया, 1 महीना हो गया। वो ये चीज भूल रहा है कि ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मरने तक पशु को रोज मरने की जरूरत है। कोई बच्चा है तो उसको वृद्धि के लिए चाहिए, बढ़ने के लिए। कोई अपनी जोटी है तो उसको नए दूध होने के लिए चाहिए, कल उसको बच्चा पालना उसके लिए चाहिए। जो शरीर में कमी होंगी वो सारी पूर्ति होती है। भाई हम भी तो अपने खाने दाने के साथ हर लिहाज से कवर करते हैं। हम रोटी भी लेंगे, आटा भी लेंगे, चावल भी लेंगे, सब्जी भी लेंगे, दाल भी लेंगे, है, और आप सलाद भी लोगे, फल फ्रूट भी लोगे, दूध दही भी लोगे। समझ रहे आप? तब शरीर की चीजें पूरी होती हैं। ऐसे ही इसको भी सारी चीजें चाहिए। अब आपने 5-7 गिनती की चीजें दे दी, हरा दे दिया, सूखा दे दिया, बाकर दे दिया, लेकिन और जो तत्व चाहिए वो तो नहीं है ना। सिस्टम बंद हो गया चरने, चारागाह में सवेरे खोलने का, सारे ठाण पे खड़े खा रहे हैं। तो ये तो जरूरी है ही है कि आपको खनिज लवण देना पड़ेगा और देना चाहिए।
और ये खनिज लवण जेर के लिए जरूरी नहीं है, लोटी में भी इन्फेक्शन कम होते हैं, अच्छा जी। थनैला रोग भी कम होते हैं, हाँ, फूल कम दिखाते हैं तो ब्याने से पहले और ब्याने के बाद। हाँ, हाँ, समझ रहे हैं आप? ब्याने के बाद जो कहते हैं ना बच्चेदानी की सफाई, हाँ जी। जो 20-22 दिन तक मैला छटती है, उसमें भी बहुत जरूरी है। तो ये एक रोजमर्रे की जरूरत है जो पशुपालक को देनी चाहिए। तो डॉक्टर से आप सलाह लोगे तो आज रेडीमेड दवाइयां भी ऐसी हैं, उसको पता है कि मेरी भैंस ने पिछली बार भी नहीं डाली थी जेर, उससे पिछली बार भी नहीं डाली थी। यदि उसकी प्रोन हिस्ट्री है कि जेर रुकती रुकती है तो आप डॉक्टर साहब से सलाह लेके, कुछ इंजेक्शन है जो हर सप्ताह लगते हैं, हर सप्ताह ब्याने से 1-1.5 महीने पहले, अच्छा जी। हर सप्ताह एक बार, हाँ हाँ हाँ। या कुछ पिलाने की दवाइयां हैं, 5-6 इंजेक्शन लगे। 4-5-6 इंजेक्शन लगेंगे, या फिर कुछ खिलाने की दवाइयां हैं, 20-20-30 ml रोजाना उसको देनी है, 5 दिन का गैप देने हैं, फिर देनी है। वो डॉक्टर की सलाह से आप कर सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब सपोज करिए कि भैंस ब्याह गई, ठीक ठाक ब्याह गई, पूरे टाइम ब्याह गई, हाँ जी। तो एक नॉर्मल टाइम है जेर गिरने का 8 घंटे। अपनी भैंस 1 बजे ब्याती है तो आप यूं लगा लीजिए कि 9 बजे तक उसका एक नॉर्मल टाइम है, वो एक हेल्दी टाइम है जेर गिराने का। लेकिन आज के टाइम में ये बातें हैं किताबों में आज से 30-40-50 साल पहले की हैं। हाँ। आज यदि मैं कहता हूं कि 12 से 24 घंटे में भी डाल देते तो बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। जेर नॉर्मली भैंस थोड़ा लेट करने लगी क्यों, कमी है। यदि भैंस ठीक ठाक ब्याह जाती है और 8-10-12 घंटे आपने वेट कर लिया तो 2 बातें मिलेंगी, या तो भैंस जेर गिराने के लिए बहुत जोर लगाएगी, पाछा निकालने को हो जाएगी, मरोड़े जिसको बोलते हैं, वो शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। यदि वो शुरू हो गए तो कभी भी जेर गिरने की दवाई मत देना। अच्छा, जैसे आप ये समझने वाले पॉइंट है, मरोड़े लग गए। यदि भैंस अपने आप ही जेर को फेंकने के लिए जोर पे जोर लगा रही है, हाँ जी, पाछा भी दिखाई देता है कई बार, भैंस चारा भी छोड़ रही है, मरोड़े बीमारियां शुरू हो गई है, हाँ हाँ हाँ, गोबर भी पतला हो गया, इतना बुरा हाल हो गया है, तो मेहरबानी करके जेर डालने की दवाई तो मुंह से अपन पिलाते वो मत देना। बिल्कुल जी। अब वो क्यों देनी मैं बताता हूँ। ये गौर करने वाली, ये बहुत गौर करने वाली बात है जो आमतौर पे भाई को नहीं पता होता। बिल्कुल जी। जैसे जेर के लिए हरीरा है, यूट्रामैक्स है, यूट्रोटोन है, यूट्रोसिल है, हीमरोप है, नहीं हर्बोलिन है, ये बहुत सी दवाइयां हैं। बहुत सी दवाइयां, जितनी भी ये बाजार में दवाई है, इन दवाइयों का एक ही काम है कि बच्चेदानी के मरोड़े शुरू करवाने, उनकी मूवमेंट शुरू करनी। बिल्कुल जी। कई बार क्या होता है ना, भैंस ब्यागी और चुप खड़ी रहती है, बिल्कुल भी जोर नहीं लगाती, बच्चेदानी में टोन ही नहीं है, हलचल ही नहीं है, उसमें ये बहुत कारगर है। उसके मूवमेंट शुरू करवाएंगी, उस मूवमेंट में 2 चीज होंगी, या तो जेर छूटने लग रही है, ढीली हो रही है, अपनी जगह से जो चिपकी होती है वो छूटती है, हाँ जी, तो वो मरोड़े लगेंगे उसके, तो थोड़ी जल्दी छूट के हिल के और जेर बाहर आ जाए। या जेर चिपकी हुई है, बिल्कुल भी नहीं छूट रही, लेकिन जेर से पानी लीक हो, मतलब उसका जो है ना पानी सा निकलता है जेर का, हाँ जी, पिघलती है, फिर हाँ जी, वो लाल लाल सा पानी निकलता है, हाँ जी, वो अंदर है तो वो जितनी देर खड़ा रहेगा इन्फेक्शन का कारण है, तो वो बाहर निकलता रहेगा इन दवाइयों से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और यदि पहले ही निभाई कर रही है, जोर लगा रही है, आपने ऊपर से हरीरा, यूट्रामैक्स, कुछ भी एक्जापार पिला दी, इसने और मरोड़े दिखाने, और भैंस पाछा काट जाएगी, पाछा निकाल गई, समझो मुसीबत बढ़ गई आपकी, बिल्कुल, सारा खेल आपका ब्याज का खराब। बिल्कुल। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि भैंस चुप है, निभाइयां नहीं लग रही, तो 8-10 घंटे वेट करके और आप ये बच्चेदानी जेर की सफाई की दवाई पिलाना शुरू कर दें। पहली खुराक डबल दें, जैसे कंपनी कहती है कि 100 ml सुबह शाम, लेकिन पहली जो खुराक होती है वो डबल दे दीजिए। 100 है कंपनी की खुराक तो 200 ml दे दो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ जी। कई भाई पूरी की पूरी बोतल पिलाते हैं, वो सोचते कि पिला दी तो घंटे में जेर बाहर आ जाएगी, वो बच्चेदानी बाहर आ सकती है, अच्छा, जेर नहीं आएगी। ये मोटी मोटी गलतियां करते हैं पशुपालक, फिर हमारे पास लाएंगे जी भैंस ने तो पाछा फेंक दिया। भाई सारे साथी इन बातों ने थोड़ी गौरता सुन लियो। ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं,
जो अपन पता नहीं होता छोटी छोटी बातों का जी, गौर करने वाली बात। दवाइयां अच्छी हैं और चाहिए भी, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि मरोड़े लगे हुए हैं या या नहीं। चुप खड़ी है। हाँ। यदि शांत है, भैंस जोर नहीं लगा रही, तो ये दवाइयां कारगर हैं। जबरदस्त चीज है, डॉक्टर की जरूरत नहीं फिर आपको। लेकिन यदि मरोड़े लग रहे हैं और पाछा निकालने को पहले ही और ही आपने ये दवाई दे दी, तो जेर तो आएगी नहीं, लेकिन पाछा निकल जाएगा। समझ गए? समझ गए जी। और उसके बावजूद भी नहीं डालती, तो ज्यादा लेट ना करें, डॉक्टर साहब से सलाह ले लें। उसके इंजेक्शंस भी आते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी में रोगी, तो कैल्शियम की बनी बनाई प्रिपरेशन आती है। और डॉक्टर को पता कैसे वो चला? डॉक्टर को पता होता है। अच्छा जी। वो हरकतें देख के, लक्षण उसकी आंखें देख के, उसकी अच्छा। मोबिलिटी, पशु का चलने का देख कैल्शियम के। की कमी था। हाँ हाँ। अच्छा जी। अब जैसे ब्यागी, कई बार लोग कहेंगे कि जी ब्यागी रब उठ ही नहीं रही, वो एक पड़सूत की बीमारी है। रफूट, जैसे बैठ गई और गर्दन मोड़ के बैठ जाएगी, उठ ही नहीं पाती। अच्छा अच्छा, उठ नहीं पाते। हाँ, अपने यहाँ उसको शायद पड़सूत बोलते हैं, अंग्रेजी में मिल्क फीवर बोलते हैं। मिल्क फीवर। मिल्क फीवर यदि हो गया तो वो कैल्शियम कम हो जाता है पशुओं में। कैल्शियम कम हो गया तो शरीर की सारी हरकतें चुप चुप हो जाए। शांत, तो बच्चेदानी भी शांत, तो जेर भी रुक जाएगी। और जैसे ही आप डॉक्टर साहब से सलाह लोगे और वो आके कैल्शियम की बोतल खून में चढ़ाते हैं, खून में चढ़ी और उसमें जान आई, तो अंदर बच्चेदानी में हलचल शुरू। और आप कई बार हमने यहां तक देखा है कि डॉक्टर अपने हाथ भी नहीं धोता साबुन से और तौलिया नहीं पहुंचता, उससे पहले जेर बाहर। अच्छा जी। ऐसा भी जादू होता है यदि कैल्शियम की कमी है। भैंस भी खड़ी हो जाएगी तुरंत और वो जेर भी गिरा देगी। हाँ। कई बार उसी कैल्शियम की कमी में भैंस ब्याने के बाद जब बैठ गई, तो धीरे धीरे पाछा भी धीरे धीरे सांप के तरह से धीरे धीरे पूरा ब्लडर बाहर आता है। बिल्कुल जी। वो भी कमी से बाहर आ रहा है। कैल्शियम नहीं है, टोन नहीं है उसके अंदर, उसको रोकने की गुंजाइश नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मांसपेशियां ढीली होगी, ढीली होगी। उसको भी कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम चाहिए। ये कैल्शियम की कमी। ये कैल्शियम की कमी है। अच्छा जी, कोई देसी नुस्खा है वह पहले ही बचाव कर ले आप अपनी भैंस का, यह चीज देने लायक जन देसी घर की चीज? देखिए, खनिज लवण तो है ही है, और ये तो है ही जी प्रॉपर। ऊपर से आप तेल उस भैंस को रोजाना देने लग जाओ, 100-150 ग्राम, 1-1.5 महीने पहले। हाँ जी। तेल तेल सरसों का। सरसों। एक भाई पूछ रहा था बस कच्चा देना चाहिए या वो पका? कच्चा पक्का कुछ नहीं, पेट में सब पक जाता है। अच्छा जी। वो कोई शिकायत इसमें हलवाई पड़ने की जरूरत नहीं है। या तो रंते बाखर में डाल दो, आपको देना ही ना पड़े। हाँ हाँ हाँ। आटे में दे दो, बाखर में वैसे मिला के दे दो, दलिया में। रंते बाखर में छोड़ दो। ये अपने हरियाणा में ज्यादा कच्चा पक्का ऐसा कुछ नहीं है, शरीर में सारी चीजें अपने आप पक जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सर। अंदर हीट है, जब वो जो है ना पचने के प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें गर्मी होती है, पच जाए। पच जाता है वो, तो अच्छा। आप वो दे सकते हैं। हाँ जी। ऐसे ही आप जैसे विटामिन ई और सेलिनियम की बड़ी बनाई दवाई आती है, अच्छा जी। वो 20-20 ml जो है ना, 5 दिन दे दी, 1-1.5 महीना रह गया, 20-20 ml 1-1.5 महीना पहले 5 दिन दे दी, 20-20 ml, 5 दिन का गैप, 5 दिन। फिर दूसरी शीशी 5 दिन दे दी, फिर 5 दिन का गैप, 3-4 शीशी आपने ये पिला दी तो जेर नहीं रुकेगी। अच्छा जी। ऐसी दवाइयां, जैसे कई बार विटामिन ए की कमी से रुक जाती है, उसके लिए भी वाइटामैक्स बहुत मशहूर है, लोग ब्याने से पहले रोटी चौपड़ के देते हैं, उसका भी रोल है। लेकिन वो यदि विटामिन की कमी है ए वगैरह की, तो वो काम करेगा। अच्छा, रोटी चौपड़ी वो रोटी में ही काम नहीं करती, वो जेर में भी काम करती है। अच्छा जी। वो भी दे सकते हैं 1 महीने पहले। हाँ हाँ। क्योंकि ल्योटी ज्यादातर बनती है 20 से 21 दिन पहले। पहले थोड़ा बहुत तो देखो ब्याने या बन के 6 महीने के बाद बनने लग जाती है, लेकिन ज्यादा ल्योटी की बनावट आती है या डेवलपमेंट होता है 21-25 दिन पहले। उस टाइम आपको वाइटामैक्स टाइप की दवाइयां हैं, 10-10 ml दिन में 3 बार देनी है, आपको सीधा जीभ पर डालनी है, बिना चुपड़ी रोटी पे या सीधा जीभ पर सीरीज से। अच्छा जी। 10-10-30 ml रोज की होगी, हाँ जी। तो 105 ml की 3.5 दिन चलेगी। हाँ जी। 2 शीशी पिला दी, 10 दिन के गैप में फिर 2 शीशी दे दो, उसकी भी जेर नहीं रुकती। अच्छा जी। हमने ये अच्छा, प्रैक्टिकल इनमें तो ये एक चीज दो या दोनों देने लगे? दोनों भी दे दो, कोई नुकसान नहीं, नुकसान नहीं, मतलब ही नहीं। अच्छा जी, ना ठीक है सर, समझ गए? समझ गए जी। और
यदि सब कुछ ठीक रह गया, बड़े काम की बात बता रहा हूँ, ये हाँ जी। भाइयों को ध्यान देने वाली बात है। यदि भैंस ठीक ब्याह गई, हाँ जी। ठीक जेर डाल दी, हाँ जी। ये मत समझे कि ये बच्चेदानी की सफाई की दवाइयों की जरूरत नहीं है। ब्याहने के बाद आपकी भैंस फ्री हो जाती है जेर से भी, तब भी ये जो यूट्रामैक्स है, हरीरा है, हर्बोलिन है, या जो भी दवाइयां हैं, 100 ग्राम सुबह शाम 10 दिन तक जरूर दीजिए भैंस को। अच्छा जी। हाँ, उसका कारण है जो भैंस का मैला छटता है बाद में, वो टाइम पे छट जाएगा। अच्छा जी। ये उसमें भी काम करती है, बच्चेदानी की सफाई में भी। हाँ जी। मैला जितना बढ़िया छटेगी भैंस, उतनी ही लोटी फूलती है, बढ़िया बनाएगी। हाँ यदि ऊपर बच्चेदानी भारी रहेगी तो लोटी छोटी रहेगी। हाँ। उल्टा है इनका कनेक्शन। अच्छा जी। ऊपर की बच्चेदानी सुकुड़ के जितना 21 दिन में टाइम पे अपनी जगह पे आ जाएगी, उतनी लोटी चौड़ी होती है, हाँ। मतलब दूध ज्यादा बढ़ाएगी। इसलिए ये जो दवाइयां हैं, ये ब्याने के बाद अच्छे भले को भी 10 दिन देना चाहिए। हमारा आदमी सोचता जी देर तो गेर दिन क्या जरूरत है इसकी, हाँ हाँ। बहुत ज्यादा जरूरत है। ज्यादा जरूर तभी होती है जी। 10 दिन तक जरूर 100 ग्राम सुबह शाम, मतलब 2 बोतल तो एक प्रत्येक पशु को पिला दे। ब्याणे के जे बाद चाहे जेर डाल दे तब भी पिला दे, तो वो पशु स्वस्थ रहेगा, दूध पूरा देगा और नए दूध टाइम पर होगा। अच्छा, ब्याणे के जे डालने के बाद कितने दिन बाद शुरू कर दिया जी? यदि फिर वो- मरोड़े ज्यादा नहीं तो 10-12 घंटे के बाद एक खुराक शुरू कर सकते हैं। एक दिन के बाद भी कर दिया जी? एक दिन के बाद आप देख रहे हो कि बिल्कुल ही जोर नहीं लगा रही, चुप खड़ी है, हाँ। तो चाहे 12 घंटे के बाद शुरू कर दो। अच्छा जी। हाँ, फिर वो दिक्कत तो नहीं आवे जी, जो गात दिखाने वाली मरोड़े कदे जोर लगा? बिल्कुल जोर नहीं लगा रही तो कतई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी शीशी पिलाओगे तो आएगी। अच्छा, मतलब आराम मात्रा कंपनी ने 100 से 200 ग्राम बताई और आप पूरी 1 लीटर पिला रहे हो, तो आप तो उसको जो है ना बता रहे हो कि ये पाछा फेंक दे, जोर ज्यादा लगा दे। बस 100 वो नहीं ग्राम, करना। 100 ग्राम जी। वो ये सोचते हैं कि शायद ये जेर को छुड़ा देती है, जल्दी पूरी पिला दोगे तो और जल्दी फ्री हो जाओगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। इसका काम सिर्फ मरोड़े बनाने का है। आपने मरोड़े बढ़ा दिए तो पाछा निकल जाएगा, ठीक तो इसके हिसाब से देनी है। ठीक बात है जी। अच्छा जी, और कुछ बताओ जी अपना जेर। और यह है कि सपोज ब्याह गई भैंस, जेर रुक गई, हाँ जी। यदि भैंस आपकी चरती रहती है, जुगाड़ती रहती है, टाइम पे दूध दे रही है, अच्छा जी। मेरे जैसे किसी डॉक्टर भाई की जरूरत नहीं है। आप ये दवाइयां जो बताई मेरे नाम 5-7, ये दवाइयां दे सकते हो। हाँ। जिस दिन भैंस चारा छोड़ गई, फिर आप लापरवाही नहीं कर सकते। वो समझिए कि उस जेर का शरीर में टॉक्सिन्स का जहर चलने लग गया। चारा छोड़ गई भैंस तो बगैर देर करे आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। फिर डॉक्टर उसके बुखार नाप के या जो भी उसको करना है, उसके जो है ना दवाइयां लगेंगी, इंजेक्शंस लगेंगे, बोतलें चढ़ेंगी या बच्चेदानी में दवाई छोड़ेंगे, वो भी डॉक्टर साहब का काम शुरू हो जाता है। बिल्कुल। यदि चारा पानी खाती रहती है तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है दवाई। हाँ जी। लेकिन थोड़ा बाद में इन्फेक्शन पकड़ती है वो, लेकिन दवाइयां 10-12 दिन चालू रखो तो इन्फेक्शन भी साफ हो जाए। साफ हो जाएगी। चारा छोड़ गई तो आप समझिए कि जेर का जहर मान रही है, डॉक्टर की सलाह आपको तुरंत लेनी चाहिए। चलो सर, बहुत धन्यवाद। और कुछ इलाज हो जी अपने जेर का जो आपका ध्यान हो, महत्वपूर्ण बात रहेगी हो जी अपनी कोई? ना, मेरे ख्याल से इतना कुछ, ज्यादातर जेर के यही कारण होते हैं। अच्छा जी। हाँ, इन चीजों का ध्यान देंगे। हाँ, उस भाई को जरूर ध्यान दे लेना चाहिए कि जिसकी शुरू से आदत है कि हर साल हर जेर ब्याह पे जेर रुकती है, रुकती है। उसको तो सतर्क हो जाना चाहिए। हाँ हाँ। वो लापरवाही नहीं कर सकते। वो पहले और उसका इलाज भी है, डॉक्टर को भी पता है कि वह 3 ब्यात होगी, 2 ब्यात होगी, जेर रुक रही है, तो उसका शर्तिया इलाज है। नहीं भी डालेगी इलाज के बाद भी तो तंग नहीं करेगी, 2-4 घंटे लेट करेंगे पर गिरा देगी। अच्छा जी। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा इलाज है। तेल ताल अपना खनिज लवण बिल्कुल दे सकते, देना ही चाहिए, देना तो चाहिए। ये नौबत ही नहीं आएगी। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर साहब ने आज जो जिक्र करया भाई, जेर न डाले जो भैंस, उसको किस तरह का आप बचाव कर सका। हाँ, डॉक्टर साहब CR चौधरी का मैं बहुत धन्यवाद करूं भाई, जो पशुपालक के लिए बहुत अच्छी बातें अपना चैनल पर बता कर ना, उनके लिए बहुत अच्छी प्रेरणा देने का काम करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं डॉक्टर साहब। ओके भाई। उन भाइयों की तरफ से भी और हमारा यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद। राहुल भाई, हमारा फर्ज यही है कि हम बतौर डॉक्टर जो जानते हैं और किसी पशुपालक भाई की मदद हो सकती है, तो हमारा सबका मिलजुल के प्रयास होना चाहिए। मालिक को इलाज के साथ साथ जागरूक होना भी जरूरी है, उसको ज्ञान देना भी जरूरी है।
बिल्कुल। और ये किसी न किसी के काम जरूर आती है। आवे जी, बहुत सारे जरूर कमेंट याद- भी आवे। जरूर याद। और डॉक्टर साहब का अगला जो पार्ट होगा भाई, आपने किस विषय के बारे में करना है उसमें कमेंट में जरूर बता दियो, उसी विषय में बता दियो हाँ डॉक्टर बता साहब। दें, बता दें, ठीक है सर, बता दें। बहुत धन्यवाद जी। ओके भैया। ओके।